अभी तक हमने शब्दावली को समझा, उसके बाद पाठ को समझा और पाठ का सारांश अर्थात समरी किया। अब हम एक्सरसाइज अर्थात पाठ के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास करेंगे। अभी तक हमने पाठ को जो भी समझा, आपको पाठ प्रश्न को समझ करके स्वयं उत्तर देने का प्रयास करना है। प्रश्न है आपके सामने। आप सभी जानते हैं MCQ जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने होते हैं A, B, C, D। उसमें से कोई एक उत्तर, एक विकल्प सही होगा, आपको उसको चुनना होगा। तो प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो लोग एक राष्ट्र में शामिल होते हैं वे लोग किस प्रकार के होते हैं? पहला ए बिंदु कह रहा है कॉमन रेस के होते हैं। दूसरा बिंदु कह रहा है कि वे आपस में एक समान ब्लड रिलेशन के होते हैं। जो शब्द लाइनेज शब्द कहा गया है अर्थात वो एक ही स्तर के रिश्ते, जो पारिवारिक रिश्ते हैं जैसे भाई बहन, कज़िन, उनकी बात की गई है। तीसरा जो बिंदु सी है वह कॉमन भाषा अर्थात कॉमन लैंग्वेज और जो हिस्ट्री है हमारी वो कॉमन हिस्ट्री है उसकी बात कर रहा है। जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है ABC सभी मिला करके इसमें शामिल है। तो आपको सही उत्तर चुनना है। इसका आंसर आपको बता दें। आंसर क्या है? आपके इस प्रश्न का उत्तर है डी, अर्थात इसमें ABC तीनों शामिल हैं, इसलिए डी ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। इसमें कॉमन रेस भी है, कॉमन ब्लड रिलेशनशिप भी है और कॉमन लैंग्वेज और हिस्ट्री भी है। इसलिए क्योंकि एक नेशनैलिटी अर्थात राष्ट्र में सभी बिंदु शामिल होते हैं तो इसलिए डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, गवर्नमेंट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। अर्थात जो राज्य हैं उसमें सरकार एक खास तत्व है, क्योंकि अब जो पहला बिंदु है वो कह रहा है इट डिटरमाइंस कॉमन पॉलिसीज, रेगुलेट्स कॉमन अफेयर्स एंड प्रोमोट कॉमन इंटरेस्ट। इसमें कॉमन पॉलिसीज़ होती हैं, कॉमन अफेयर्स को ये देखते हैं और सभी का जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करते हैं। बी बिंदु कह रहा है कि सरकार के बिना लोग आपस में जो सहयोग है, जो एक भावना है आपस में जुड़ने की, वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तीसरा बिंदु कह रहा है इट एनफोर्सेस रूल्स टू कंडक्ट एंड इंश्योर ओबीडियंस, कि ये रूल्स जो हैं को लागू करवाते हैं कानून को। और चौथा बिंदु कह रहा है कि सभी एक साथ। आपको सोचना है कौन सा बिंदु सही है। आइए आपको ABCD ऑप्शन में से कौन सा सही है वो बता देते हैं। तो इसका डी विकल्प सही है जो उत्तर के तौर पे है, क्योंकि जो प्रश्न है कि सरकार एक स्टेट का मुख्य तत्व है, क्योंकि इसमें ये तीनों बातें शामिल हैं जो ABC बताई गई हैं। एक सरकार में क्या क्या बातें होनी चाहिए वे तीनों बिंदु इसमें शामिल होंगे, इसलिए डी इसका उत्तर है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। प्रश्न 3 पूछ रहा है कि आपको इनमें से
सही स्टेटमेंट बतानी है जो स्टेट और बाकी समुदाय के बारे में कही गई है। पहला बिंदु कह रहा है अ मेंबर ऑफ द स्टेट इज कंपल्सरी दैट द अदर एसोसिएशन इज वॉलंटरी। जो स्टेट के मेंबर हैं उनका इसमें शामिल होना ज़रूरी है और जो बाकी एसोसिएशन है वो इच्छा से शामिल हो सकते हैं, उनके लिए कंपल्शन नहीं है। बी पॉइंट कह रहा है अ पर्सन इज़ अ मेंबर ऑफ वन स्टेट, अर्थात कोई व्यक्ति एक राज्य का एक मेंबर अर्थात सदस्य हो सकता है एक समय पर। वेयर एज ही कैन बी ए मेंबर ऑफ न्यूमरस एसोसिएशंस एट द सेम टाइम, पर सेम टाइम पर वो बहुत सारी एनजीओज या बाकी एसोसिएशंस को भी ज्वाइन कर सकता है। सी बिंदु कहता है कि जो स्टेट है वो सॉवरेन है अर्थात संप्रभु है, जबकि एसोसिएशन एक संप्रभु स्टेट नहीं है। और जो फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि इसमें ए बी सी तीनों शामिल हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा विकल्प सही है? इसमें भी डी आंसर सही है, क्योंकि जैसे हमने पार्ट 1 में चर्चा की थी, आपको उससे इस प्रश्न के उत्तर को समझने में आसानी होगी। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इसमें खाली स्थान अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको उन खाली स्थानों को भरना है। पहला खाली स्थान अर्थात फिल इन द ब्लैंक, फैमिली इज एन एसोसिएशन इज डैश टू द स्टेट। यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, प्रायर और लेटर। प्रायर मतलब पहले और लेटर मतलब बाद में। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या आएगा, प्रायर टू द स्टेट या लेटर टू द स्टेट? आपको उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर है प्रायर, अर्थात प्रायर टू द स्टेट होना चाहिए। फैमिली इज एन एसोसिएशन विच इज प्रायर टू द स्टेट, जो स्टेट से पहले आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर प्रायर है। दूसरा जो फिल इन द ब्लैंक अर्थात खाली स्थान आपके सामने है, इसमें कहा गया है द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट इज डैश। मतलब स्टेट की जो मेंबरशिप है वो दो में से किस प्रकार की है? पहला बिंदु कह रहा है वॉलंटरी अर्थात आप इच्छा से कर सकते हैं, और दूसरा है कंपल्सरी मतलब आपको ज़रूरी उसमें शामिल होना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? स्टेट का मेंबर होना आपके लिए कंपल्सरी है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा कंपल्सरी। क्योंकि पहले आपने पढ़ा स्टेट के ये कानून है, नियम है कि स्टेट का मेंबर होने के लिए आपको ये कंपल्सरी है सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।